जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रीना कोहली आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। तो सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा संगत को कोई ना कोई मैसेज जरूर भेजते हैं साथ संगत जी, और वो हमेशा उस मैसेज में एक बात जरूर कहते हैं कि सुख आए चाहे दुख आए, परेशानी आए चाहे कितने भी कठिन रास्ते बन जाएं, हर हाल में सिर्फ शुक्राना करो, शिकायत मत करो। संगत जी आज जो मैं अपना ये अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी थॉट दिमाग में डालते हैं, कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को बताते हैं कि जो उनके ड्रीम आते हैं या फिर जो उनको मैसेज आते हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में, मतलब गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, वही आज मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी गुरुवार का दिन था और मैं बड़े मंदिर के लंगर हॉल में बैठी थी। मुझे याद है तभी एक संगत आंटी अचानक से संगत जी मेरे पास आती हैं और मुझे एकदम से कहती है कि 14 अगस्त को ना आंटी आप अपने घर में ना सत्संग रख लो। अब संगत जी मैं बड़ी अचंभित हुई कि भाई मेरी तो कोई ऐसी योजना भी नहीं है कि मैं घर में सत्संग रखूं, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन वो आंटी कहती कि नहीं आंटी आप ना घर में 14 अगस्त को सत्संग रख लो और आप जो है ना ये गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी का आदेश है, आप ये सत्संग जरूर करो। अब संगत जी एकदम से इतनी जल्दी ये तैयारी करना मेरे लिए संभव नहीं था। संगत जी कभी कभी हम ना कुछ गलतियां कर देते हैं कि गुरुजी के हुक्म को अनदेखा अनसुना कर देते हैं। आंटी ने 14 अगस्त को बोला था मुझे सत्संग करवाने के लिए, बट जब मैंने घर में डिस्कस किया अपने हस्बैंड से कि भाई ऐसे ऐसे मुझे आज गुरुजी के बड़े मंदिर में एक आंटी ने सत्संग करवाने के लिए कहा है, शायद गुरुजी का हुक्म है, तो मेरे हस्बैंड कहते कि ठीक है देख लो भाई जैसे सही लगे। हालांकि मैं संगत जी कुछ समय बाद मेरे बेटे ने जो हमारे साथ ही रहता था उसने मुझे सुझाव दिया कि मम्मी आप एक काम करो, सत्संग ना आप 18 अगस्त का रख लो क्योंकि उसके बाद मुझे विदेश जाना है पढ़ाई करने के लिए। तो संगत जी मेरे को फिर ये लगा कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं कि भाई 18 अगस्त को रख लेते हैं, इसके बाद इसको 19-20 तारीख में पढ़ाई के लिए जाना है। तो संगत जी मैंने यही सोचा और मैंने जो गुरुजी का मैसेज आया था उसे अनदेखा कर दिया। जैसे कि संगत जी हम लोगों ने प्लान किया था कि गुरुजी का सत्संग हम जैसे करेंगे, बड़े मतलब हमने अपनी तरफ से संगत जी डेकोरेशन करवाई, लंगर बनवाया। इसके अलावा संगत जी हमने मतलब सारी संगत को इनवाइट किया, जितना मतलब सत्संग में बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वही हमने किया। और संगत जी बस ये मान लीजिए कि हमारे हिसाब से तो वो सत्संग परफेक्ट था, बट गुरुजी ने वो मैसेज हमें 14 अगस्त का करवाया था, लेकिन हमने अपना दिमाग ज्यादा लगाया इसलिए हमने उस सत्संग को 18 अगस्त का किया, क्योंकि हमने अपनी सुविधा के अनुसार उस सत्संग को 18 अगस्त का किया, क्योंकि मेरे ख्याल से 19 या 20 अगस्त को मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। तो संगत जी हमने ये तैयारी बहुत अच्छे से करी, बहुत जैसा मतलब सत्संग होता है हमने वैसा ही करा। सभी संगत आना शुरू हो गई। अब संगत जी मैंने क्या काम किया, मतलब जो प्लेलिस्ट गुरुजी महाराज की होती है, तो संगत जी हमारी जो प्लेलिस्ट होती है वो एक ओंकार से शुरू होती है, यानी कि पहले गुरुजी का वेलकम बैंड बजता है, गुरुजी का स्वागत होता है, उसके बाद शब्द गुरुबानी जो बाकी की जो होते हैं गुरुजी के शब्द वो चलाए जाते हैं।
तो संगत जी जब सत्संग का टाइम जो था वो 5 बजे का था। अब संगत जी मैंने क्या किया, मैंने शब्द लगाना शुरू किया और शब्द लगाने के लिए संगत जी मैंने वो सीडी खोजी जो एक ओमकार से शुरू होनी थी, लेकिन संगत जी मैंने जब वो सीडी लगाई तो उसमें एक ओमकार था ही नहीं। तो संगत जी मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, तो मैंने संगत जी और सीढ़ियां ढूंढनी शुरू करी, लेकिन मुझे और सीढ़ियां नहीं मिली। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैंने हर जगह खोजी, लेकिन संगत जी वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब संगत जी टाइम ज्यादा हो रहा था, संगत कहने लगी कि नहीं स्टार्ट करो, गुरुजी आ चुके हैं। जल्दी संगत जी हमने वो प्लेलिस्ट जो थी स्टार्ट करी, लेकिन उसमें एक ओमकार ना बज के डायरेक्ट शब्द शुरू हो गए। अब संगत जी डायरेक्ट जब शब्द शुरू हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को फील हुआ कि गुरुजी का जो स्वागत वेलकम बैंड है वो नहीं बजा और हमारे घर गुरुजी नहीं आए। तो मैं संगत जी बहुत, मतलब उस टाइम मेरी हालत ऐसी हो गई थी रोने वाली, क्योंकि डायरेक्ट शब्द बजे और मैंने जो फ्लावर्स लाके रखे थे और गुरुजी के मतलब स्वागत के लिए संगत जी मैंने बहुत चीज़ों को डेकोरेट किया हुआ था, वो सब बेकार हो गई। मुझे संगत जी मन ही मन इतनी नेगेटिविटी फील होने लगी कि गुरुजी आज मेरे घर नहीं आए। और मैंने तो मतलब कहा मेरे से कौन सी गलती हुई है, क्या मैंने ऐसा कुछ गलत किया है कि गुरुजी महाराज जो है मेरे घर नहीं आए और वेलकम बैंड नहीं बजा, सीधे शब्द बज गए। मैं परेशान हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा। और संगत जी मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने मन ही मन, हमारे देखो गुरुजी कितने भोले भाले, वो हर किसी की गलती को माफ कर देते हैं, हर किसी की गलती को क्षमा कर देते हैं। मैंने मन ही मन गुरुजी को संगत जी प्रार्थना करी, अरदास करी और गुरुजी को संबोधित किया कि गुरुजी आप मेरे घर नहीं आए ना, मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे से जो भी गलती हुई है, जो भी परेशानी मेरे तरफ से हुई है, आप मुझे क्षमा करें। और मैं आपको वेलकम बैंड नहीं बजा पाई, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है गुरुजी, प्लीज आप मेरे घर में ना प्रकट हो और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मुझे अपने दिव्य दर्शन दो अगर आप इस सत्संग में प्रेजेंट हो तो संगत जी मैं गुरुजी से ये सब प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस जो है फील कराओ। तो देखिए संगत जी यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे वेलकम बैंड बजे या ना बजे, लेकिन गुरुजी आपके घर आते जरूर हैं, वो बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, वो आते हैं। और मेरी जो अरदास थी, जो मेरी प्रार्थना थी, उसका जवाब गुरुजी महाराज ने मुझे तुरंत दिया। संगत जी एक संगत आंटी थी गुरुजी के सत्संग में, तो मैं बस गुरुजी के उत्तर का वेट कर रही थी, तो वो आंटी एकदम से मुझे कहती है कि देखो देखो गुरुजी महाराज के होठों पे ना गणेश जी की छाप बनी है, वो गुरुजी की तरफ इशारा करती है। तो संगत जी मेरी नजर वहां जाती है और मैं देखती हूँ कि गुरुजी के होठों पे ना गणेश जी महाराज की छाप बनी हुई है। और एक सेकंड बाद हम गुरुजी के माथे के दाईं ओर श्री शिरडी साईं बाबा को देख पा रहे हैं। संगत जी तब मैं गुरुजी के माथे पर फिर से देखती हूँ और संगत जी वहां पे गुरु नानक जी के बाद शिवजी जी प्रकट हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और संगत जी ये सब कुछ सारी संगत ने देखा। संगत जी सारी संगत जी मुझे कहने लगी कि आप आंटी बहुत ब्लेसिंग्स वाली हो, गुरुजी ने देखो आपको ब्लेस किया है, गणेश जी आपके घर आ गए, सिडनी बाबा आपके घर आ गए, शिव भगवान जी आ गए, गुरु नानक देव जी आ गए। और ये सब गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि वे अकेले नहीं आए, वो उन संतों के साथ आए जिनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं संगतों के लिए। वो सभी संतों को लेकर मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। उन्होंने मुझे अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है और इन सभी संतों का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बाद संगत जी जब सत्संग समाप्त हुआ, सभी लोग लंगर प्रसाद करने लगे, तो संगत जी एक संगत आंटी की नजर जाती है और वो देखती है कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा जो है वो निकलना शुरू हो गई है।
संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस टाइम तो मेरे आंसू रुकने से नहीं रुक रहे थे और मैं गुरुजी को बार बार बोली जा रही थी कि गुरुजी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने इतनी बड़ी कृपा मुझ पे करी कि आज मुझे मतलब 4 संतों के साथ साथ स्वयं भगवान शिव के भी दर्शन प्राप्त हुए और साथ में उस अमृत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिए संगत जी हर एक इंसान, हर एक देवी देवता तरसता है। तो संगत जी उस दिन मतलब मेरा वो जो भय था वो गुरुजी ने दूर किया और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। बट हाँ ये है संगत जी कि जब हमें गुरुजी के हुक्म का पालन करना चाहिए। मैं अपनी गलती को रियलाइज करती हूँ कि मुझे 14 अगस्त के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के अनुसार 18 अगस्त को किया। हालांकि मैं गुरुजी का जो सत्संग था वो 14 अगस्त को ही होना था। हो सकता है संगत जी उस 14 अगस्त में गुरुजी मुझे क्या ब्लेस करना चाहते थे, कौन सा संकट दूर करना, क्या चीज वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। बट हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ना ज्यादा चालाकपना दिखाते हैं और सारे काम हम सारी संगत अपने सहूलियत अनुसार करते हैं कि नहीं अब हमें आज मतलब हमारे लिए आज का टाइम सत्संग के लिए सही नहीं है, 4 दिन बाद हम खाली है तब सत्संग करवाएंगे। तो ये क्या होता है संगत जी, हम अपनी सहूलियत देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमें किस तरफ क्या इशारा किया गया और किस तरफ हमें क्या करना है। तो कभी कभी होता है ना संगत जी, जैसे गुरुजी का बुलावा है और आप लोगों के साथ नहीं संगत जी, हम लोगों के साथ भी होता है। जैसे आज गुरुजी का बुलावा और हम कहेंगे नहीं आज तो हम बिजी हैं, कल देखते हैं। तो संगत जी हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है आज जो गुरुजी हमें बुलाना चाह रहे हैं उसमें गुरुजी हमें क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्या वो हमें दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी संगत जी अपने सत्संग के माध्यम से कि गुरुजी महाराज जब आपको जिस भी चीज के लिए बोले उस चीज को अनदेखा ना करे। कोई भी मैसेज आता है उसको अनदेखा ना करे, कोई भी सत्संग आता है उसको अनदेखा कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए संगत जी सत्संग मैसेज ऐसा नहीं आपके पास आते हैं, वो जब भी आते हैं जब गुरुजी चाहते हैं, जब गुरुजी आपके कष्ट, आपकी परेशानी, आपके, क्योंकि गुरुजी वही करते हैं जो हम संगतों के लिए अच्छा होता है। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ, उसके बाद संगत जी मैंने कान पकड़ने शुरू किए कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो संगत जी हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना, हमें गुरुजी के हिसाब से सोचना। गुरुजी जो कहना चाहते हैं हमें उसे फॉलो करना है। तो संगत जी यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था और मेरे को अपनी गलती का रियलाइज भी हुआ कि मैं कभी भी, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं कभी भी गुरुजी का कोई मैसेज, कोई सत्संग और कोई भी मतलब जो गुरुजी संदेश भेजते हैं उसे मिस नहीं करती हूँ। और जो गुरुजी, अगर गुरुजी ने कहा ना अब भी बड़े मंदिर आना, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, चाहे बड़ा मंदिर बंद ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसे गुरुजी चाहते हैं हम लोग को वैसे ही करना होता है, क्योंकि उसी में ही हमारी भलाई है और वो जो भी हमारे लिए करेंगे बेस्ट करेंगे। बाकी संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। संगत जी अगर सत्संग पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।